चरण का व्याधा बना। अब भगवान राम लक्ष्य भगवान कृष्ण बने। अब बदला देना पड़ा। व्याधा ने 3 मारा भगवान राम को, भगवान कृष्ण को तलवे में मारा, उनका शरीर छूट गया, बदला देना पड़ गया। तो मन का संग कैसे छूटेगा? तो कर्म के ऊपर चले जाएंगे तो मन का संग छूट जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा ध्यानाभ्यास कीजिए। तो ध्यानाभ्यास करने के लिए हम लोग रोज बैठते हैं। उपनिषद में है यदि शैल सम्मम पापम विस्मयोजनम विदते ध्यान योग नानो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप ध्यान से नष्ट हो जाता है। जो हम लोग 10-5 मिनट बैठते हैं, एक घंटा बैठते हैं, मानस जब करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, मन से अलग हो जाएंगे, कर्म को पार कर जाएंगे? नहीं होगा, इतने में नहीं होगा। ध्यानाभ्यास करते करते जब कार्यमंडल को पार कर जाएंगे, मन का संग छूट जाएगा, तब कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। उसके पहले भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो भोगना ही पड़ेगा। अब विचारना यह है कार्यमंडल को पार हम लोग कैसे करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आंख बंद करके घोर अंधकार है, इसी अंधकार में बैठ करके कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुरु जो बताते हैं उसको करना पड़ता है। गुरु क्या बताती है? प्राय 3 बात बता देती है। एक नाम का जप करने के लिए, एक रूप का ध्यान करने के लिए, शून्य ध्यान करने के लिए, अनिर्दिष्ट करने के लिए कहा देते हैं इसको क्रमशः करते रहिएगा। कुछ दिखाई या सुनाई पड़े किसी को मत कहिएगा, हमको कहिएगा। एक बात और बताएंगे, वह सब साथ वो पीछे बताया जाता है। अब कर्म को पार करना है, मन से अलग होना है, तो जो गुरु बता दे उसके अनुसार करना पड़ता है। आंख बंद करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं, अब करना है वही काम कर जिससे हम मन से अलग हो जाएं। तो मन से ही यह काम करना पड़ता है। पहले बंद करो, अभी बैठो। हाँ, मैं कह रहा था मानसिक काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुरु जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपना होता है। जो मंत्र बता दें उसी मंत्र को जपना होता है। अगर अपने मन से कुछ जोड़ देंगे या तोड़ देंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर भूल गए हैं तो जिनसे सीखे हैं या जो सिखाने वाले हैं उनके पास जाकर समाधान करा लेना चाहिए, तब करेंगे सफलता मिलेगी। अगर भूले जा में रहेंगे समय आपका समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। सहरसा जिला के एक व्यक्ति हमारे पास गए, कुप्पाघाट आश्रम। मैं बैठा हुआ था अपने आसन पर, वही गए, प्रणाम किए। मैंने कहा बैठ जाइए, बैठ गए। कहा बाबा हम एक बात कहने के लिए आपके पास आए हैं। मैंने कहा कहिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा हम कुछ साहिबा से दीक्षा लिए हैं। कहा ठीक है। अलग एक कुटिया बनाए हैं, घर बनाए ध्यान करने के लिए, साफ साफ अपने से करती हैं। बैठ के हमको बताए चिकुम को, ऐसे पट्टी पर हम बैठते हैं, 1 घंटा से बेसी बैठती हैं। भोर में बैठते हैं 1 घंटा से बेसी, स्नान करने के बाद बैठते हैं 1 घंटा से बेसी, संध्या काल में बैठती हैं। हिलडुल हम नहीं करती हैं। बाबा हम सुनते हैं सत्संग में, अब आप पुस्तक में पढ़ती हैं कि जब ध्यान करने से अंदर प्रकाश होता है, शब्द सुनने को मिलता है। हम कई वर्ष से कर रहे हैं। मैंने कहा कितना वर्ष हो गया? करीब बाबा हो गया हमको 32 साल। हम कर कोई कुछ, हाँ कहाँ को कुछ होता है।
देर तक बैठते हैं, कुछ भी हमको नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, और देर तक बैठते हैं। हम सोचने लग गए गलती कहाँ है इनसे। बैठने के लिए तो इनकी ठीक है, समय भी देते हैं, फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही है भाई? कहाँ बिल्कुल संयम में रहते हैं, खान पान मेरा संयम है और सब संयम है, फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? सोचने लगे गलती इनसे कहाँ हो रही है। तो मैंने उनसे कहा एक बात बताइए, आप बैठ कर करते क्या है? सो बोलिए तो। हमसे बोलिए कोई बात नहीं है, आप बैठ के करते क्या है? तब उन्होंने कहा बाबा हम बैठ जाते हैं ऐसे, और मन ही मन कहती हैं मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग। मैंने कहा आप करते कहाँ हैं? अब केवल क्रिया का नाम लेते हैं, साधना करते कहाँ हैं? आप भजन वेदे भूल गए हैं। सुनिए, हमको पक्का पता है कुछ बाबा बनियारपुर में है, आप सीधे उनके पास जाइए, मेरा नाम कहिएगा, उन्होंने भेजा है, समाधान करा लीजिए। आपका 32 साल समाप्त हो बर्बाद हो गया। जाइए बनियारपुर, अब 32 साल को बेचारे का गड़बड़ हो गया, समाप्त हो गया। अगर संशय हो जाए तो इसका निवारण कर लेना चाहिए। जो मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपने का प्रयास करना चाहिए। आंख बंद करते हैं, जब शुरू कर दिए। अगर जब सही कला नहीं जानते हैं सफलता नहीं मिलेगी, सही कला से जपना चाहिए, तब अंदर कुछ प्रवेश होता है। जपने सही कला क्या है? एक चिकोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ पट पीयू पीयू करे। ये पूरे पद को अगर देखना चाहते हैं, सत्संग योग भाग 2 में है। पहला लाइन है सत्य सुरत समझ सिहार साधो रख नैनन रहो। 9 लाइन इसमें है, ठीक बीच में यही है जो मैं भी अभी सुनाया। धारी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट पीयू पीयू करे। धारी गगन डोर परोक्ष मतलब है, धारी गगन डोर अपोर परखै से मतलब है सार शब्द की परख। सार की परख में क्या होता है? आत्मदृष्टि खुल जाती है, अंतिम साधना है। प्रारंभ साधना क्या है? पकड़ी पट पी पीयू कराए, यह पहली साधना नीक नाम का जप। क्या कहा है साहब ने? पकड़ी पट, आंख बंद करते हैं, पहला पट, पहला पर्दा अंधकार कर। तो साहब क्या कहना है? पकड़ी पट, अंधकार को देखिए, स्वाभाविक से देखिए, पकड़ी पट, और पी पीयू कराए मतलब जप कराए। ये जप करने की सही कला है, इस कला से जपने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए मन तो बड़ा शैतान है, तुरंत भाग जाता है, तो करना क्या चाहिए? गुरुदेव की वाणी को याद करना चाहिए, अगंग मानना चाहिए। इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मानव भागी जाए तहाँ तहाँ से तत्क्षण तुरंत लौटाई उसे पर लगा दीजिए, विलंब नहीं कीजिए। तो जप करते समय मन भाग लौटा के जप करना चाहिए। अगर जपे करते रह जाएंगे तो उनको पार कर गए नहीं, इतने में नहीं। तब इसके आगे क्या? जो गुरु बता दिए किसका ध्यान का ध्यान कीजिए, रूप का ध्यान कीजिए। अगर उसमें भी संदेह हो जाए इनका करें इनका करें, इनका करें इनका करें, बहुत लोग ऐसा होता है कि जिनसे हम दीक्षा लिए हैं वे हमारे गुरु हो गए, इन्हीं का हम ध्यान करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं, वे जो कहे हैं ध्यान करने के लिए, जिनका ध्यान उनका ध्यान करना चाहिए। कैसे करेंगे ध्यान? ख्याल से, ख्याल करेंगे ऐसे हैं, ख्याल करते करते ख्याल में आ जाए उनको भी छोड़ देना चाहिए। तब क्या करना चाहिए?
और सिमटा हो जाए। अगर इतने में लगे रह गए, मन का संग नहीं छूटा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, मन के संग में है। तो इसके आगे क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? इसके आगे कहा, ये जो हम लोग दो आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दृष्टि धारण कर रही है, एक करने के लिए कहा। अब ये करने के लिए कहा, मिलाने के लिए कैसे मिलाएंगे? अपने से तो होगा नहीं। देखिए, यही भेद सीखने के लिए गदाधर जी को जाना पड़ा था तोतापुरी की शरण में। एक भेद सीखने के लिए गुरुदेव को जाना पड़ा था बाबा देव साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू की शरण में। वे बताएंगे दिशा कैसे सटती है, कैसे एक खुद कैसी मिलती है। तो वे जो बता दें, गुरु जो बता दें, हाँ देखने के लिए ठीक वहीं देखने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते करते अगर सफलता मिल जाए तब कर्म को पार कर गए नहीं, इतने में कर्म का फल नहीं, कर्म कमल को नहीं पार किया जाता है। हाँ, इतना जरूर लाभ हो जाता है, अगर दिशा सट गई तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मतलब हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, ये 5-10 मिनट छूट जाएगी, तो भीतर की 4 इंद्रियां हैं वह रह जाती है। उसके रह जाने पर भी दृष्टि खुल जाती है। देखिए, दृष्टि तो इसके पहले भी खुल जाती है। गुरुदेव कृपा घाट आश्रम में विराजमान थे। एक दिन मैंने निवेदन किया, हजूर एक बात हम जानल चाहे छिए। गुरुदेव बोले बोलो। मैंने कहा, हजूर कोई काम की शुरुआत हो छे, दृष्टि पूर्णता तो दृष्टियो करला पर, लेकिन ओकर शुरुआत कहाँ से हो छे? गुरु महाराज जी बोले थे, मानस ध्यान से जी, यही उनका वाक्य है, मानस ध्यान से जी। जैसे आप हमको देख रहे हैं, मैं अपने देख रहा हूँ, इस तरह मानस ध्यान खूब होना चाहिए। तो वो जो अपने अंदर देख लेता है, दृष्टि प्रारंभ यहीं से हो जाती है, प्रारंभ होता है, लेकिन पूर्णता दृष्टि आरंभ एक करने पर हो जाती है। इतना हो जाने पर भी मन का संग नहीं छूटा। अगर इतने में लगे रह गए, भले आप दिन को रात कर सकते हैं, रात को दिन कर सकते हैं, लेकिन समय आने पर आपसे गलती हो सकती है, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आप मन का संग छोड़ने के लिए क्या करने के लिए महापुरुष बताते हैं? अगर कोई मन से अलग होना चाहती हैं, इसके लिए महापुरुषों का नाथ की खोज की, शब्द की खोज कीजिए, एक शब्द की खोज कीजिए। यह अंतिम साधना है जो वाक पदार्पण हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।